फ्रेंड्स, आज हमारा बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर, जो कि अभी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। और सभी को नमस्कार। जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे मैं आज वीडियो बनाएंगे। इलेक्शन चल रहा है 2024 का। तो 2024 के इलेक्शन में मैं जिस लोकसभा का वोटर हूँ, मैं जिस लोकसभा का धौरारा लोकसभा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कौन कौन प्रत्याशी हैं, कौन कौन किस प्रकार से मामला होगा यहाँ पर। तो धौरारा लोकसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद में आई। तो उसके पहले यहाँ पर शाहाबाद लोकसभा सीट थी। कुछ ये धौरारा लोकसभा सीट में कुछ भाग शाहाबाद का है, कुछ भाग सीतापुर का भी लिया गया, जो उस समय सीतापुर की लोकसभा रही होगी। तो इस प्रकार से बनाया गया 5 विधानसभा मिला के, हरदगांव, मौली और कस्ता, मोहम्मदी और धौरारा। ये बहुत बड़ी लोकसभा माने एरिया की दृष्टि से बहुत बड़ी है। तो अब यहाँ पर 2009 में जितिन प्रसाद जी जीते, बसपा नंबर 2 रही। राजेश वर्मा जो कि सीतापुर से बीजेपी के सांसद हैं, वही उस समय यहाँ पर थे। उसके बाद में फिर आया 2014, उसमें फिर बसपा नंबर 2 रही, तो दलित बहुतायत में है। 2019 के चुनाव में सपा का नंबर 2 है, हालांकि सपा बहुत दिनों से नंबर 2 है। 2012 बाद में बीजेपी और सपा ही ठीक ठाक स्थिति में है यूपी में, लेकिन गठबंधन हुआ तो फिर से अरशद इलियास सिद्दीकी नंबर 2 रहे और रेखा वर्मा 14 में भी जीती और फिर से इसमें 19 में जीती और ठीक ठाक मतों के अंतर से जीती और ठीक ठाक वोट पाए। दूसरी बात, एक प्रत्याशी मुस्लिम था, इसलिए बहुत लोगों को, क्योंकि बीजेपी पोलराइजेशन करती है तो रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है, तो इसलिए मुस्लिम वोटर तो मिला, लेकिन बहुत वोट जो है जो मिलना चाहता था बीजेपी के विरोध वाला, वो फिर से बीजेपी में चला गया, तो वोट कम मिल पाए। लेकिन इस बार परिस्थिति बदली हुई है। ना तो पुलवामा हुआ है, वो उस समय सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब बवाल हुआ, जो भी है उसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को हो गया था। वो लहर चल गई थी, बहुत सीटें जो 20,000 30,000 से हारने वाली थी वो 50-50 हज़ार से जीत गई बीजेपी। लेकिन इस बार कोई लहर बीजेपी नहीं है, ना विरोध भी नहीं है, ना तो कोई लहर है और ना तो बीजेपी का कोई विरोध है। और दूसरी बात, जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता वो इस समय ये नहीं कह रहा मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, वो साइलेंट वोट करेगा, ये समझ लीजिए। तो इसीलिए वो सैंपल साइज थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं मीडिया चैनल वाले और दिखा लेते हैं। बताओ आप, बहुत थोड़ा सा सैंपल साइज से आप कैसे बता देंगे कि इतनी सीटें कोई जीत रहा, तो ये तो मैं मानता नहीं। लेकिन हाँ, बीजेपी को एज तो है, राम मंदिर और ये सब है उनका मुद्दा, 370 हटाया और हिंदुत्व राष्ट्रवाद, तो बीजेपी आगे तो है, लेकिन इतना आगे यूपी में नहीं है कि 78 सीटें जीत जाएगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 70 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी वो, और जो सीटें जीती जाएगी वो सपा ही विपक्ष में जीतेगी। कांग्रेस हो सकता एक रायबरेली है, वो दानिश अली भले अपनी सीट है, वो इमरान मसूद बात की तो कोई निकाल पाने की संभावना नहीं है। सपा वाले अपने परिवार की सीट और घोसी है उधर, वो कुछ पूर्वांचल की 1-2 सीटें वो शायद निकालने, बाकी बस वो हमें लगता है ये सब मिला के 10-12 सीटें विपक्ष पाएगा, बाकी बीजेपी पाएगी। बात हम कर रहे थे धौरारा लोकसभा सीट की, अब हम धौरारा पर ही आते हैं। तो धौरारा लोकसभा सीट का मामला ये है कि ब्राह्मण वोट भी मतलब भर को है और लगभग 1 लाख के करीब तो क्षत्रिय वोट है, ब्राह्मण वोट है, लगभग 3.25 लाख कुर्मी वोट है, दलित वोट है, मुस्लिम भी बहुत है। क्योंकि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होकर के सपा को जाएगा, ये समझ लीजिए, वो टोटल उसमें से जाएगा। दलित वोट बसपा ने अच्छा प्रत्याशी उतार दिया तो वो बीजेपी ले नहीं जा पाएगी, क्योंकि दलित वोट अगर उसको अच्छा प्रत्याशी बसपा का मिलता है तो वो दूसरे को नहीं देता है, इसलिए वो अधिकतर वोट वो भी बसपा वो कट जाएगा। और जो
बसपा का प्रत्याशी है वो ब्राह्मण श्याम किशोर अवस्थी को उतारा है मैदान में, तो वो कितना भी कुछ तो ब्राह्मण काटेंगे ना भाई। कुछ जातिवाद तो ख़त्म तो भारत से हो नहीं गया, नरेंद्र मोदी हो चाहे 10 बार 50 बार प्रधानमंत्री बन जाए, जातिवाद ख़त्म नहीं होगा। तो वो वोट बीजेपी का ही काटेगा, बसपा का प्रत्याशी। अब जिस सपा है भाई, सपा क्षत्रिय समाज से है, हालांकि अधिकतर बीजेपी को देंगे, लेकिन जो भी वोट काटेगा यादव मुस्लिम तो देंगे साथ में, और भी जो विरोध में उसके हैं बीजेपी के, वो भी ये चाहते हैं कि मैं वोट जो है विरोध में सपा जीत सकती है, उनको ऐसा लगता है तो वो इसको देंगे। और एक समाज है सिख, जो भी थोड़ा सा समाज है, ठीक ठाक स्थिति में है फिलहाल यहाँ पर, वो वोट सब ज़्यादातर आनंद भदौरिया को देगा, सपा के प्रत्याशी। और क्षत्रिय वोट, तो क्षत्रिय वोट में क्या है, क्षत्रिय वोट मान लिया कितना भी काटे, कुछ नाते रिश्तेदारी उलझुल बवाल बना के आनंद भदौरिया 30% वोट हर हाल में काट लेंगे, और 30% वो ब्राह्मण भी काट लेंगे। और ये वोट किसी और का नहीं काटेंगे, सब वोट बीजेपी का है, ब्राह्मण क्षत्रिय वाला। और कसता विधानसभा में वो पूर्व विधायक लाला जी घूम रहे हैं उनके साथ में, तो कुछ जो वो दलितों में एक जो वोट पासी समाज है, वो शायद वोट चला जाए, शायद क्या चला ही जाएगा सपा के साथ, क्योंकि वो साथ में घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं ये कह सकता हूँ, हालांकि फिर भी बीजेपी आगे है, लेकिन वो ये ना समझें रेखा वर्मा के हम 2 लाख से जीत जाएंगे। और बसपा का प्रत्याशी ठीक ठाक है तो वो 2.5 लाख के करीब वोट जरूर पाएगी, बसपा प्रत्याशी। लगभग 4 लाख वोट तो भाई मुस्लिम बहुत है, मुस्लिम यादव कुछ थोड़ा बहुत क्षत्रिय भी तो पा जाएंगे, तो कुल मिलाकर के वोट 4 लाख के करीब पाने की 16 लाख मतदाता हैं इस विधानसभा में, लोकसभा में। तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 4 लाख वोट तो पाएंगे भदौरिया साहब। और रेखा वर्मा जीतेंगी जहाँ तक, लेकिन अगर वो समझें कि मैं 50,000 से, बहुत टफ फाइट होगी और बहुत कम वोट से जीत पाएंगी अगर जीतेंगी, नहीं तो टफ फाइट होगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि जिसकी भी हार जीत होगी 50,000 से अधिक की नहीं होगी। और 10 साल में रेखा वर्मा ने कोई काम नहीं किया है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहूँगा, लोग कहते हैं। इसलिए बीजेपी की वजह से जो भी वोट पा जाएं, थोड़ा बहुत विरोध तो है, क्योंकि कुछ काम नहीं किया है ने, मतलब ख़राब भी नहीं किया, बढ़िया भी नहीं किया, कुछ किए नहीं, ना किसी का विरोध किया है, ना किसी का समर्थन किया है, आराम से अपना 10 साल मौत से सांसद रही हैं, और बस। तो लोग कहते हैं कि वो थोड़ा नाराज़गी प्रत्याशी के प्रति तो है। एक सर्वे अभी किसी ने करवाया था यहाँ पर, तो अगर पूछा गया उनसे कि सबसे ज़्यादा बीजेपी से कौन आया तो आप चाहते हैं, तो सबने जितिन प्रसाद कहा था, शायद नहीं दिया गया टिकट उनको, लेकिन अगर जितिन प्रसाद होते तो एक तरफा जीत बीजेपी की हो सकती, लेकिन अब नहीं होगी। और पूरे प्रदेश में भी बसपा ने ठीक ठाक प्रत्याशी उतारे हैं इस बार, ये नहीं कि सपा को हराने के लिए। यहाँ सपा मजबूत है, सपा को हराने के लिए मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, जहाँ बीजेपी मजबूत है, बीजेपी को हराने के लिए ब्राह्मण प्रत्याशी या कोई इस प्रकार से प्रत्याशी उतारा है। तो इस बार 52% वोट, 58% वोट ये बीजेपी नहीं पाएगी, जीत जाएगी, ठीक ठाक स्थिति में जीतेगी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम भी पाएगी और फिर भी जीत जाएगी, क्योंकि बसपा है ना, और बसपा वो इनके भी काटेगी, इनके भी काटेगी। और मुझे ऐसा लगता है अगर थोड़ा सा सही प्रचार कर दिया आनंद भदौरिया ने, और थोड़ा सा रेखा वर्मा ओवर कॉन्फिडेंस हुई, तो ये समझ ले भारतीय जनता पार्टी की सीटें हार जा सकती है। इसलिए अब धौरहरा लोकसभा सीट के बारे में जो आगे लहर बनेगी वो बताता रहूँगा, अगले दिन अगली सीट पर विचार होगा। फिलहाल सबको धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई वीडियो हम क्षेत्र के बारे में, देश के बारे में सब बनाते रहेंगे। धन्यवाद।